जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकिंग मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस महानिदेश 2023 के लिए हम लोग साइंस के महामैराथन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिनका भी एग्जाम 14 मई 2023 को होने वाले हैं, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो आप सभी अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 100% रहने ही वाले हैं। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, ह्यूगो डिब्रीज, डार्विन और रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही सर्वप्रथम मटर के पौधे पर अपना जो है प्रयोग दर्शाया था, याद रखेगा। और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है वह कोशिका का खोज किया गया था, ये भी याद रखेगा दोस्तों। कोशिका का जो खोज है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है वह डार्विन के द्वारा दिया गया था। क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है वह डार्विन के द्वारा दिया गया था। और ह्यूगो डिब्रीज की बात करें तो इनके द्वारा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। तो हम लोग चारों ऑप्शन को आसानी से जान चुके हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे चारों ऑप्शन को सही से आप देख सकते हैं। मेंडल ने, जोहानसन ने, वेटसन ने, वाटसन एवं क्रिक ने। तो यहाँ पे बताना है कि जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दूसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जोहानसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, वाटसन एवं क्रिक, ये डीएनए के द्वारा जो है वह डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे दोस्तों डीएनए का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए जीन शब्द का जो प्रयोग है वह जोहानसन के द्वारा किया गया था, जो कि ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। आइए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? हैजा, टाइफाइड, हीमोफीलिया और हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? तो वह हीमोफीलिया होता है, जो कि आनुवंशिक रोग के रूप में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और टाइफाइड में कौन सा टेस्ट लगता है? तो विडॉल टेस्ट जो है वह टाइफाइड में लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। हाइड्रोफोबिया कौन सा रोग है? तो कुत्ते के काटने से जो है वह हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, जिसमें जो है पानी से डर लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। या बिजली जब चमकती है उस समय जो है उसको डर लगता है, जिसको कुत्ते काटता है, बिल्ली या कुत्ता काटता है उस समय जो है हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, जो कि हेब्डो वायरस के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था? दोस्तों, जेनेटिक्स जो नाम है वह किसके द्वारा दिया गया था? हुक, वेटसन, डार्विन या मेंडल। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह वेटसन के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डार्विन के बारे में जान ही चुके हैं कि क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है वह डार्विन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि जीन विनियम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि जीन विनियम का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? क्या मेंडल, मॉर्गन और केपस से, जोहानसन या डी है इनमें से सभी? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वह होता है मॉर्गन और केपस के द्वारा जो है वह जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और अगर चांस अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है, तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि पुरुष जीन संगठन होता है एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स या वाई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि पुरुष जीन संगठन होता है? तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक्स वाई होता है। यहाँ पे पुरुष का बात किया गया है तो एक्स वाई होता है। और वहीं अगर स्त्री कहता तो उसमें जो है वह एक्स एक्स होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और गुण सूत्रों की जो संख्या होती है वह 46 होती है। और जोड़ा में कहे तो वह होती है
23 जोड़ा होते हैं, याद रखिएगा। संख्या में 46 और जोड़ा में 23 जोड़े होते हैं, ये गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चारों ऑप्शन को सही से आप देख सकते हैं कि रदरफोर्ड, डार्विन, मेंडलीफ या मेंडल। तो यहाँ पे गैमीट की शुद्धता का जो नियम है वह किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 7th नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और डी है कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन को सही से देख सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जब भी दोस्तों कहे तो ये शाकाहारी होता है, याद रखेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या डी है कोई नहीं। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वह होता है मांसाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सहजीविता का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, लाइकेन, कवक, अधिपादप या डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि सहजीविता का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये लाइकेन होता है। लाइकेन का निर्माण कैसे होता है, तो कवक और शैवाल के मिश्रण से जो है वह लाइकेन का निर्माण होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हेकल, रीटर, टेंसले या मेंडल। तो यहाँ पे 11th नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह अर्नेस्ट हेकल के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल से जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या पारिस्थितिकी, जीवाश्मिकी, आनुवंशिकी या कोशिकी। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा इसे हम लोग पारिस्थितिकी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 13 नंबर प्रश्न को आप सही से देख सकते हैं कि जीन बने होते हैं क्या DNA से या RNA से या प्रोटीन के या डी है कोई नहीं। तो यहाँ बताना है कि जीन जो है बने होते हैं, तो ये बने होते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है जो ए ऑप्शन है DNA से, जो कि बिल्कुल नहीं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, तो हम अभी ही डिस्कस किए थे कि लाइकेन जो सहजीवी पाए जाते हैं और कवक और शैवाल के मिश्रण में पाए जाते हैं, यह भी याद रखेगा। तो कवक और शैवाल के मिश्रण में जो है वह लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है कोको के कारण, आवृत बीजियों के कारण, शैवालों के कारण और ब्रायोफाइटा के कारण। तो सारगासो समुद्र का नाम जो पड़ा है यह पड़ा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है शैवालों के कारण, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न को कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। देखिए या तो ऊर्जा का है या तो एक पढ़े होते हैं ना प्रकाश कि प्रकाश की चाल हमेशा कैसी होती, सॉरी चाल नहीं कि प्रकाश की दिशा कैसी होती है। वैसे चाल का है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, निर्वात में इसकी चाल होती है प्रकाश की। और प्रकाश की दिशा कैसी होती है तो हमेशा सीधा होती है। तो उसी प्रकार से जो है ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वह भी हमेशा सीधा ही होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न में कौन अजैविक कारक है, जल, ताप, कार्बोहाइड्रेट या सभी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह अजैविक कारक होते हैं। तो यहाँ पे 17वां प्रश्न को आप सही से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अजैविक कारक के रूप में जल भी होता है, ताप भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, यानी कि
जो डी ऑप्शन है इनमें से सभी, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होते हैं, एक्स वाई, एक्स या वाई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होते हैं, तो उसमें एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सबसे बड़ा गुणसूत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा, कवक, शैवाल, ट्रिलियम और डी है कोई नहीं। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का, वह होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रिलियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि सबसे छोटा गुणसूत्र इनमें से किसका होता है, शैवाल, कवक, ट्रिलियम और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा तो ट्रिलियम का होता है, और यहाँ पे सबसे छोटा किसका होता है, तो यह होता है शैवाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था। बात करें जीन के बारे में, तो इसके जो पता जो है सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था, और यह किस वर्ष किया गया था। तो ये इसका जो राइट आंसर है 1900 जो है वह 9 ईस्वी में जीन का पता जोहानसन ने किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन सा हो जाएगा, जीन, आनुवंशिकी, दोनों या डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर, जीन को कहते हैं क्रियात्मक इकाई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, जीन, मॉर्गन, जीनोम या ब्रिजेज। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को क्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी, जीनोम, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीनोम जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था, हरगोबिंद खुराना, रदरफोर्ड, मेंडल और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे बता दीजिए कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता जो है किसके द्वारा लगाया गया था। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का भी आंसर आप दिए होंगे ऑप्शन नंबर ए कि हरगोबिंद खुराना, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि हरगोबिंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि हरगोबिंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो क्या 1965, 1960, 1968 या डी है कोई नहीं। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि आनुवंशिक रोग रंग वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो लाल और हरा रंग में जो है वह व्यक्ति नहीं पहचान पाता है कि कौन सा लाल रंग है और कौन सा हरा रंग है। तो उसमें लाल और हरा रंग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि लाइकेन सूचक होते हैं। तो लाइकेन जो सूचक होते हैं वे वायु प्रदूषक के रूप में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि ये प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था लैमार्क, डार्विन, डिब्रीज ने और मेंडल ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि जीवों के प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह किया गया था डार्विन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक चयन का है या क्रमिक विकास का सिद्धांत का है। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे संख्या का बात किया गया है तो संख्या 46 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है वह हम पहले ही प्रश्न में बताए थे।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, वह वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है वह डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जीवित कोशिका जो खोज है, वैसे बात देखिए, कोशिका अगर कहे तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और जीवित अगर कोशिका कहे तो जीवित कोशिका के जो खोज है वह लुएन हॉक के द्वारा किया गया था। और जो है बैक्टीरिया की जो खोज है, यानी कि जीवाणु की जो खोज है, वह भी लुएन हॉक के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, मिलर ने, खुराना ने, डिब्रीज ने या केल्विन ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 31वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, या खुबिन खुराना के द्वारा जो है वह किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, हरित लवकों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि जीन अवस्थित रहते हैं। तो 32वां प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा, यह गुणसूत्रों में अवस्थित रहते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, यह भी याद रखेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 33वां प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया गया था, लुई पास्चर, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल या चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो 33वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है वह किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं कि डॉक्टर विलियम हार्वे, सर हॉफकिंस, डॉक्टर लुई पास्चर और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो 34वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है वह किया गया था, याद रखेगा। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, इसका PDF डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 35वां प्रश्न है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी या आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आनुवंशिकी कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को जरूर ही लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण होता है। तो सबसे पहले आप सभी एक क्वेश्चन गोली से भी तेज दाग दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, वनस्पति, जानवर सभी, या डी सी है वायु। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण हो जाएगा। तो 36वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है वायु। वायु जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था मोल्थस ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डिब्रीज ने या हेक्सले ने। तो इस प्रश्न को भी हम अच्छे से कवर किए थे कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 38वां प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन ने, वेलेस ने, मेंडल ने या लेमार्क ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ऑप्शन देंगे ऑप्शन नंबर ए डार्विन के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप सही से देख सकते हैं कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है, क्या
कम हो जाता है, बढ़ जाता है, नियत रहता है, और डी है कोई नहीं। तो ये बढ़ जाता है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जगह ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर जो है वह कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट के सिद्धांत। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, यानी कि उत्प्लावन बल के जो है वह खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक थे तो आर्किमिडीज, न्यूटन बाबा, लुई पास्चर और डी है इनमें से सभी। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्किमिडीज। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें न्यूटन जी की बारे में तो बल के जो खोजकर्ता है वह न्यूटन जी ही हो जाएगा, ठीक है। और गति का जो नियम है वह न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और गति का नियम न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। और यहाँ पे लुई पास्चर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो लुई पास्चर जो है इनके द्वारा टीकाकरण का खोज सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों। टीकाकरण की खोज जो है सर्वप्रथम किया गया था। और या इनके द्वारा जो है एक सिद्धांत दिया गया था, पास्तुरीकरण का जो सिद्धांत है वह लुई पास्चर के द्वारा दिया गया था, पास्तुरीकरण के सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे फोर्थ प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। तो फोर्थ प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, इसे जानते हैं दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह हर्ट्ज में मापते हैं, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। काफ़ी यह अच्छा सवाल है और ये प्रश्नोत्तर लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है क्या, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या दोनों, और डी है कोई नहीं। देखिए परमाणु बम जो होता है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। नाभिकीय संलयन पर एक हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और सूर्य के जो प्रकाश है ये भी जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ये भी याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का किसका निष्कर्ष है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो चारों ऑप्शन को आप सही से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सापेक्षता का सिद्धांत जो है यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी को अच्छी लगी होगी। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस से अगर नए जुड़े हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा, एडविन हब्बल के द्वारा, कोपरनिकस या गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो का यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह एडविन हब्बल के द्वारा जो है वह दिया गया था। और न्यूटन के बारे में जानते हैं कि बल के खोजकर्ता या गति के नियम के प्रतिपादित किए थे। और गैलीलियो के द्वारा जो है वह दूरबीन का आविष्कार किया गया था, गैलीलियो के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार जो है वह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे कोपरनिकस को आप देख सकते हैं, इन्होंने यह पता लगाया था कोपरनिकस कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी कि जो सभी जो ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये कोपरनिकस के द्वारा वह जो है वह पता लगाया था। एडविन हबल के द्वारा जो है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है ये कहा गया था। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। और न्यूटन के द्वारा जानते ही हैं कि गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रहों के गति का नियम
को जो है किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो, केपलर, न्यूटन और कोपरनिकस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ग्रहों के गति का जो नियम है ये केपलर के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो ये प्रश्नोत्तर अभी ही हम लोग डिस्कस किए थे कि पृथ्वी तथा अन्य जो ग्रह है वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो कथन था वह कोपरनिकस का था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? देखिए, ऊर्जा का स्रोत का है तो ये नाभिकीय संलयन होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन जो है वह तारों व सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होता है। ए जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और विद्युत बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत जो है वह किसने दिए थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो क्या न्यूटन, रॉबर्ट राइट ब्रदर्स, आर्किमिडीज या गैलीलियो? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 11th का वह आर्किमिडीज के द्वारा जो है वह दिया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? तो जीसी बोस ने जो है वह सर्वप्रथम बताए थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे या लुई पास्चर? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर के द्वारा तो जानते ही हैं कि टीकाकरण की खोज किए थे, और एडवर्ड जेनर जानते ही हैं कि चेचक के जो टीके है वह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्याही सोखता की सिद्धांत पर जो है वह कार्य करता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि स्याही सोखता की सिद्धांत पर कार्य करता है केशिकत्व, श्यानता, कोई नहीं और या पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पे 14वां प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 14वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह केशिकत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और केशिकत्व के कारण एक नहीं होता है, लालटेन के जो बत्ती है उसमें तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, वह केशिकत्व के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है दोस्तों, या बारिश के जो बूंद है वह हमें गोल प्रतीत होता है, वह पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही बारिश के जो बूंदे हमें गोल प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो केशिकत्व जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए या कोई नहीं? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह ये तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। सॉरी ये न्यूटन नहीं। देखिए दोस्तों, इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन के द्वारा, ये प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए मिला था। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो खोज है वह खोज किसके द्वारा किया गया था? तो खोज जो है वह हेनरी के हटर्ज के द्वारा जो है वह किया गया था। यानी कि हटर्ज के द्वारा जो है प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किया गया था, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो व्याख्या किए थे वह आइंस्टीन के द्वारा वह व्याख्या किया गया था, जिसके लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1905 में। याद रखें दोस्तों, या सापेक्षता का है या अपेक्षिता का सिद्धांत का है, ये भी जो है आइंस्टीन के द्वारा जो है दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन की जो खोजकर्ता है वह थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो
ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, गणना, मापन, लॉजिकल या विद्युत। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित रहता है, तो ये रहता है गणना पर। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 17वां प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि क्वार्ट्ज जो घड़ियाँ होती है वह किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेन प्रभाव या दाब विद्युत प्रभाव। तो 17वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव पर जो है वह कार्य करती है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 58वां प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फराडे के नियम, बेंस के नियम, फ्लेमिंग के नियम या ओम के नियम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो 58वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फराडे के नियम के जो है वह की ये कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फराडे किसका मात्रक होता है, तो फराडे जो है वह धारिता का जो मात्रक होता है वो धारिता उसका मात्रक फराडे होता है। और ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो है वह ओम होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत जो है वह कार्य करती है। सीबेक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव या पेल्टियर प्रभाव। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो यहाँ पे 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पोजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर जो है वह कार्य करती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से वो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीपन, उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव या डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का भी आप सभी अच्छे से आंसर दे दिए होंगे। तो 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकिरण का उद्दीपन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न के रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित रहती है। तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित रहती है। तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का अपवर्तन या रमन प्रभाव। तो देखिए 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह रेडियो तरंगों का अपवर्तन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न कि हाइड्रोजन बम आधारित रहता है। काफ़ी पहले हम डिस्कस किए थे, देखिए परमाणु बम का है। तो परमाणु जो बम होता है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित रहता है, लेकिन हाइड्रोजन बम कहे या आप सूर्य के प्रकाश कहे ये सभी जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित रहता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे 23 लिखना चाहिए 23। और यहाँ पे 23वां प्रश्न है कि लेंस का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, लेंस का नियम जो है वह किससे संबंधित है। द्रव्यमान संरक्षण से, संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण दोनों से। देखिए लेंस का नियम कहा गया है तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो है यह आधारित रहता है। इससे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक दोस्तों आप सभी को बताना है कि लेंस की क्षमता का जो है वह एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का जो है वह एसआई मात्रक क्या होता है, क्षमता का एसआई मात्रक। ठीक है, तो क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जोड़ ही आना चाहिए। आप सभी के लिए ये प्रश्न है। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने
में प्रयोग होता है? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 24 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम डेटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि जीवाश्मों व पेड़ों पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किए जाती है कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग या डी है सभी। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो इसमें जो है कार्बन डेटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे स्टोक्स का नियम संबंधित है, बेन स्टोक्स नहीं। तो यहाँ पे स्टोक्स का नियम है। तो देखिए यहाँ पे स्टोक्स का नियम जो समझ रहता है क्या, किससे रहता है? गैस के दाब से, द्रव के गिरती हुई गोली से, प्रकाश की तीव्रता या ध्वनि के वेग से। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 26 का, वो होता है द्रव में गिरती हुई गोली से। यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है सेशन आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अच्छी लगी हो तो जरूर ही लाइक कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? कूलम का जो नियम है ये हो, या फैराडे का नियम, जूल का नियम, या ओम का नियम। तो यहाँ पे प्रश्न आप सही से पढ़ सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह जो नियम है यह नियम होता है ओम के नियम में संभव हो पाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि सल्फाइड यस्कों के संधारण की विधि होता है गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, फेन उत्प्लावन विधि या निक्षालन विधि। ये प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सल्फाइड यस्कों के संधारण की विधि इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप चारों ऑप्शन को देखकर आप ऑप्शन का आंसर भी बता दिए होंगे, इस प्रश्न का आंसर भी। तो जो भी दोस्त सी बता रहे हैं फेन उत्प्लावन विधि, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि इनमें से कौन सा हो जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि इनमें से कौन सा हो जाएगी? क्या गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि या निक्षालन विधि। तो 29वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लेमार्क, बेलेस, बेंडल या डार्विन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का भी आप सभी आंसर दिए होंगे। जो भी दोस्त डी बताएं डार्विन, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 31वां प्रश्न है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया था हेक्सले ने, रॉबर्ट हुक, मेलपिगी ने या पास्टर ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया था। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का भी आंसर आप दे दिए होंगे। जो भी दोस्त ए बता रहे हैं हेक्सले, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न भी कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न के उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है दिया था मॉल्थस, लेमार्क, ह्यूगो डिब्रीज या हेक्सले। तो इस प्रश्न को देखते ही आप सभी का आंसर आया होगा ह्यूगो डिब्रीज। जो तो सी बता रहे हैं ह्यूगो डिब्रीज, जो कि उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा ही दिया गया था। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन तो मेंडल के द्वारा अनुवंशिकी का पिता इन्हें कहा जाता है आर्किमिडीज, उत्प्लावन बेल। और यहाँ पे बल की या गति का नियम जो न्यूटन। और यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था डार्विन के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चाहे से अगर नए जुड़े हों
तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।